So hello everyone, welcome to Abhipedia #1 preparation for the पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स, हाउ आर प्रिपरेशन गोइंग? होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और सारे के सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अब आपके होने लगे होंगे, बिकॉज हमारा अब जो प्रैक्टिस सेशन नंबर है ना, हमारा मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन नंबर 21 आज आ रहा है। क्लियर? बट इसके पहले आपको कुछ लॉजिकल चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले किसी चैप्टर को कैसे करें, ठीक है, फिर उस चैप्टर के पी वाई क्यों से करें, ठीक है, फिर उस पी वाई का सोल्यूशन कहां से करें, ठीक है, और नंबर 4 उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से लाएं। किसी भी मतलब कहने का मतलब है, किसी भी जब आप चैप्टर को प्रिपेयर करते हो या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, अगर ये 4 चीजें आपने कर रखी हैं तो। क्लियर? तो ये कहां पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले नायब तहसीलदार हो गया, जैसे आपका फूड इंस्पेक्टर हो गया, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो गया, पंजाब पटवारी हो गया, पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो गया, पंजाब पुलिस एसआई हो गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। कोई भी एग्जाम है उसका कितने का आ सकता है, 4999 का आपका पूरा का पूरा कोर्स है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे। जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या क्या मिलेंगे, देखो इसमें आपको लेक्चर की पीडीएफ मिलेंगी स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे आपके पास, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे आपके पास, प्लस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के साथ ऐसा एक मॉड्यूल सेट किया गया कि ये चीजें आपको मिलनी है। तो हर एक छोटी छोटी चीज काउंट होगी आपकी प्रिपरेशन में। क्लियर? तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मेरे हिसाब से आप तैयार हैं। बट आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको रेगुलरली हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, इन वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप आगे चलेंगे। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 5 लीटर ऑफ हनी कंटेन्स 80% शुगर, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस हनी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सचर। तो ये परसेंटेज और मिक्सचर का क्वेश्चन है, काइंडली करें इसको। चलिए देखो क्या दिया। सबसे पहले 5 लीटर ऑफ हनी कंटेन 80% शुगर, यानी 5 लीटर है मेरे पास। क्लियर? 5 लीटर मेरे पास हनी है, ये क्या है मेरे पास, सारे के सारे हनी, जिसके अंदर क्या आपके पास 3 लीटर वाटर, यानी वाटर कितना आपके पास, सॉरी 80% शुगर है जिसमें। तो मैं बोल दूं वाटर कितना आ गया मेरे पास, 20%। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द हनी, यानी अब आपने 3 लीटर वाटर मिला दिया। ठीक है, पहले ये देखो, जब 80% हनी था तो हनी कितने परसेंट आपके पास लीटर में है, देखो 5 का 80%, यानी 80% इन 80/100 ऑफ 5, 4 20 50 100 और 4, यानी 4 लीटर ही हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1 लीटर क्या मेरे पास इसमें वाटर है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन चेंज हो चुकी है, वो कह रहा है 3 लीटर आपने पानी मिला दिया, क्या मिलाया, लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, यानी अब टोटल क्वांटिटी देखो कितनी है आपके पास, टोटल क्वांटिटी स्टूडेंट्स कितनी हो गई, पहले 5 थी, अब 3 और जोड़ दी, वो कितना हो गया आपके पास क्या 8 लीटर होगी। यस, मेरे पास अब टोटल क्वांटिटी मेरे पास 8 लीटर हो चुकी है। अब शुगर कितना मेरे पास, 4 आउट ऑफ 8 इंटू ऑफ 100%, कितना हो गया मेरे पास 50%। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो बी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे बेटा, जल्दी से नोट कर लें। चलिए, X and Y are two alloys which are prepared by mixing zinc and aluminum in 1:4 and 11:10। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड, कि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन हमें पूछे गए वैसे ही क्वेश्चंस का एक संग्रह आपके लिए लेके आए। ठीक है, X and Y which are prepared by mixing zinc and aluminum 1:4 and 11:8, ठीक है, respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy Z, then what is the ratio of zinc and aluminum in the Z? देखो मेरे को क्या दिया, एक्स है, वो क्या है, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम किस रेशो में, 1:4 है। अच्छा, वाई में क्या है, वही 11:8 है मेरे पास। ठीक है, 1 + 4 कितना हुआ, 5 हुआ, 11 + 8 कितना हुआ, 19 हुआ। अब उसने क्वेश्चन बोली, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय Z, इक्वल क्वांटिटी यानी 5, यानी इसको 19 से मल्टीप्लाई करो, इसको करो 5 से, पहले तो इक्वल करना है मुझे। क्लियर? 19 से कम 19, 19 चौके 76 यानी 76, 55, और ये कितना हो गया मेरे पास
8 पंजे 40। ठीक है, ठीक है, मुझे ये दिए तो ये कितना हो गया मेरे पास 6, 116 और ये कितना हो रहा 14, 5 6 7 74, यानी कितना हो गया 37 ऑफ 58। 37:58 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार ओपनली पूछे गए, तो इनको छोटे क्वेश्चन मत समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज ये क्वेश्चन जितने भी है ना आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह क्वेश्चन एग्जामिनर लगातार आपसे पूछ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। A rectangular plot measuring 90 meter by 50 meter to be enclosed by a wire fencing. If the poles of fencing are kept 5 meter apart, then how many poles will be needed? बताओ जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ट्राई करें जरा फटाफट। देखो उसने क्या बोला, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ बोल लूं मैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो, देखो मेरे पास मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये 90 मीटर और ये कितना है 50 मीटर, तो ये भी 90 मीटर होगा और ये भी कितना 50 मीटर, यानी कितना हो गया 900 180 प्लस हो, यानी टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 280 मीटर। वो कह रहा है कि दो पोल्स के बीच में ना, कोई भी दो पोल्स है उनके बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इनटू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स जितने हैं और उनके बीच में जितना डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, तो ये कितना होगा टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना होगा 280 और पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है 5, ये कितना हो गया मेरे पास 56, ऑप्शन नंबर डी। मीटर नहीं आएगा ये 56 पोल, मैं ये नहीं मान के चलूंगा कैसे चल रहा है। ठीक है, तो 56 पोल ऐसे लगेंगे, आप नोट कर लीजिए फटाफट इसको। होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मुझे। A room is half as long again as it is broad। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या छुपा हुआ। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर इज 270। वो कह रहा है कि आपको इसको कारपेट करना है किस किस दर से, ₹5 पर स्क्वायर मीटर, और टोटल पैसा कितना लगेगा मेरा 270। एंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल्स एट 10 पर स्क्वायर मीटर इज 1720। यानी आपके पास क्या दिया, अगर आपने जो 4 वॉल्स कौन सी होगी, देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको। 4 वॉल्स कौन सी, 1 2 3 और 4 वॉल्स है। मतलब ये क्या बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया। जब आप टॉप और बॉटम को छोड़ देते हो तो आपके पास क्या बनता है, क्या बचता है आपके पास, देखो टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। समझ आ गई बात, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टॉप बॉटम तो ले नहीं रहा, तो क्या बचा मेरे पास 1 2 3 4, जैसे आप जिस वॉल में बैठे हो ना, सॉरी जिस रूम में बैठे हो उसके मतलब चारों दीवारों पे क्या हो रहा है 1270। इफ a 2 door and 2 window occupied 8 स्क्वायर मीटर, मतलब पेपर आप डोर विंडो पे तो करोगे नहीं ना, बट इसका मतलब डोर और विंडो को भी जब आप ऐड कर लोगे तो कितना होगा मेरे पास 8। ठीक है, चलो अब पहले मैं बात करूंगा ब्रेड्थ और इसकी लेंथ की। देखो ब्रेड्थ अगर मेरे पास P है ना, तो ये कितना है P प्लस P/2, ये बोला है।
अगेन, ये जो अगेन वर्ड यूज किया हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि इससे इतना बड़ा है। तो ये कितना हो गया मेरे पास लेंथ, और अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं ये कितना आ गया 3/2p पी, यानी 3p रेशो ऑफ 2p, ये आ गया बेसिकली मेरे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट 5 पर स्क्वायर मीटर इज 270। देखो टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वो क्या होगी, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू ऑफ टोटल एरिया। यहां से बेसिकली ये रिलेशन से मेरा क्या निकलेगा, आप सोच रहे होंगे सर ने बोल दो दे, बट क्यों बोला, क्योंकि यहां से मेरे एरिया निकलेगा। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग कितने दिया मुझे 270, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितने 5, और यहां से क्या निकला टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे ये क्यों निकाला, क्योंकि ये मैंने निकाला ताकि मैं इसको लेंथ ऑफ ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर सकूं। क्लियर, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं जरा। चलिए, तो मैं अगर बात करूं टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास 270, अच्छा सॉरी ये तो निकल ही चुका है मेरे पास 54। इसका मतलब मेरे को क्या दिया हुआ है, ये क्या देखो 3p इंटू 2p, यानी 3p मल्टीप्लाई 2p, ये इसके बराबर 54, 3 दूना 6 9, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, पी कितना आ गया पॉजिटिव वैल्यू यानी 3, अगर 3 आ गया तो ब्रेड्थ कितनी होगी 3 दूनी 6 और 3 थी 9, यानी लेंथ मेरे पास आ गया 9 और ब्रेड्थ आ गई मेरे पास 6। ये चीज समझ आई, आने भी चाहिए, बहुत ईजी था। बट अब क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहे, देखो मैं इसको मिटाऊंगा फिर मैं इसे बताऊंगा क्या है। ठीक है, अब देखो दूसरी सिचुएशन जो कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा था वो क्या है, देखो देखिए मुझे क्या बोल रहे हैं, यानी टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अ डोर एंड 2 विंडो, मतलब एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ 2 विंडो, ऐसा ही कुछ है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया देखो मेरे को, अभी मुझे पता ही नहीं कितना है। ठीक है, तो टोटल एरिया की बात करूं मैं, टोटल एरिया कैसे निकलेगा, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 पर स्क्वायर मीटर इज 1720, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है मेरे पास, बेसिकली अगर बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे पास बताइए, 2l प्लस बी इंटू एच, क्या यही होता है। आपको निकालना क्या है, आपको हाइट ही तो निकालनी है, डायमेंशन ऑफ द रूम। एल और बी निकल गया 6 और 9, हाँ जी, आपके पास एल और बी, एक मिनट, ब्रॉड, फिर हाइट होगा वो 9, तो मेरे पास 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 एंड 9, एक मिनट ब्रेड तो मेरे पास देखो कितना आया था मेरे पास, और लेंथ और ब्रेड कितना था मेरे पास, ये था 3p और ये क्या था 2p, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो भाई नहीं आ रहा, ठीक है मेरे पास ऑप्शंस क्यों है, 6 6 9 तो मेरे पास कहीं पे भी नहीं है। सो लेट मी चेक द ऑप्शंस वंस अगेन, एक मिनट, चलो सुनो ऑप्शन ही कुछ ऊपर नीचे देखो। ठीक है, अब मेरे को टोटल देखो कैसे पता चलेगा, अगर मैं बात करूं बेसिकली कि मेरे पास 1720 पूरा रुपए दिए हुए और एक के लिए 10 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 172 आ गया, और इन दोनों का कितना दिया हुआ है 8, तो टोटल कितना आ गया 180 आ गया मेरे पास। तो ये बताओ 180 आ गया, तो ये टोटल क्या हुआ 180 मेरे पास, ये मेरे पास आ गया टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। सो 180 इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ लेंथ पर ब्रेड्थ इज हाउ मच 9 प्लस 6 इंटू 8, यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ दी हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 90 और 6 15 15 6 90, तो हाइट कितनी आ गया मेरे पास 6 मीटर, तो कितना है लेंथ 9 969 आएगा।
यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये ले लो नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ होगी, मेरा आंसर गलत नहीं है। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, n is a whole number which when divided by 4 gives 3 as remainder. What will be the remainder when 2n is divided by 4? काफी अच्छा सिंपल क्वेश्चन है ये, बेसिकली नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे? दिस इज नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, n is a whole number which when divided by 4 gives 3 as remainder। देखो n दिया, सबसे पहले मुझे नंबर निकालना है। क्या निकालना? सबसे पहले मुझे नंबर निकालना है। वो क्या कह रहा है? n is a whole number which when divided by 4 gives 3 as remainder। मतलब अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, मतलब मेरे पास नंबर नहीं पता मुझे, डिवाइडेड बाय 4, सपोज करो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो ये कितने टाइम्स किया? 4 के टाइम्स किया, तो ये कितना का नंबर? 4 के। यानी नंबर में से जब मैंने 4 के को माइनस किया तो कितना है मेरे पास? 3 आ रहा। तो नंबर कितना हो गया मेरे पास? 4 के प्लस 3 हो गया। नंबर इज हाउ मच? 4 के प्लस 3 अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू। अच्छा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4? मतलब 2n, यानी अब n क्या आ गया मेरे पास? n है मेरे पास 4 के प्लस 3, यानी अब 2n को मल्टीप्लाई करना है। 2n 2 तो कितना हुआ? 8 के प्लस 1। इसे किसे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय 4, यानी 8 के प्लस 4 प्लस 6 बाय 4। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसे कितना है मेरा आंसर? +2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे पहले भी किए हुए हैं। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़ रहे हैं नंबर 1 इंस्टीट्यूट, नंबर 1 कोचिंग सेंटर, नंबर 1 अकेडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स। जो भी लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं कुछ, देयर आर टू नंबर्स such that the sum of twice the first number and thrice the second number is 100 and sum of thrice the first number and twice the second number is 120, which is the largest number? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बताइए मुझे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा मुझे बताओ। देयर आर टू नंबर्स विच देयर द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट। देखो मैंने माना ए एंड बी दो नंबर है, बड़ा छोटे की तो इसने बात नहीं की। वो कह रहा है सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, यानी ट्वाइस द फर्स्ट प्लस ऑफ एंड थ्राइस द सेकंड नंबर। ये दिया हुआ स्टूडेंट्स मेरे को 100, ठीक है, एंड सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड इज हाउ मच? 120। हाउ मच? 120। मुझे बताना विच इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर मेरे पास इनमें क्या है। क्लियर, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? 6a प्लस 9b इज हाउ मच? 300। ठीक है, 6a प्लस 4b हाउ मच? 240। जल्दी से करिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो, माइनस कैंसल, 9 में से 4 के कितना है? 5b, ये कितना है? 60। तो ऐसे b की वैल्यू कितने की? 12 आ गई। 12 तो ऑप्शन में डेफिनेटली फिर कोई और ही नंबर आ रहा होगा। क्या आते? 2a प्लस ऑफ 3b बराबर कितना? 100 है मेरे पास। तो 2a प्लस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू हाउ मच? 100। तो 2a इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 64। तो a यहाँ से कितना आ गया मेरे पास? 32। चलो जी, नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर। तो स्टूडेंट दीज वर सम इंपॉर्टेंट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, टू वेरिएबल क्वेश्चन। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन दी होती तो मैं कैन नॉट डिटरमाइन लगा देता, बिकॉज या तो कोई कंडीशन गिवन हो। इस समय अगर कंडीशन नहीं गिवन तो ऐसा ही करेंगे। नोट कीजिए इसको जरा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं फटाफट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आपको कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन 3:2।
if 5% of the total profit goes to charity and A's share is rupees 855, the total profit is, बताइए क्या आंसर? A and B invested in a business in the ratio 3:2. If 5% of the total profit goes to charity, की 5% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में जा रहा है और ए का शेयर 855, द टोटल प्रॉफिट इज, तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे पास बताओ? देखो, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन रेशो 3:2, यानी ए रेशो बी की बात करूं किस रेशो में, मैंने माना 3p/2p है। देखो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है ना वही मेरे पास प्रॉफिट का रेशो भी होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही मेरे पास प्रॉफिट का भी रेशो। क्लियर? इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, इसका मतलब देखो अगर मैं कहता हूँ 100% मेरे पास प्रॉफिट था, वो कह रहा है 5% गया चैरिटी के पास, तो 95% कहाँ जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए प्लस बी में। यानी मैं कहूँ अगर 1 था ये 19 था, तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 20। वो कह रहा है इफ द ए शेयर इज 855, वो कह रहा है कि ए का शेयर अगर ए का प्रॉफिट का शेयर 355 है, अगर 3p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 855, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 दूनी 6, 2 5 3 8 24, 3 5 15, कितने गुना? 25 टाइम्स। इज दैट इट? तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? टोटल 5p हो गया, यानी 5 इंटू ऑफ 285, यानी कितना हो गया ये? 5। इसको ऐसे ही रहने दो या अगर मल्टीप्लाई करो 1000 1425। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 1425 रुपए मुझे मिले, ये जो 1425 रुपए मुझे मिले ये क्या मिले ये बताओ? ये जो 1425 रुपए मिले क्या मिले? ये 95% की वैल्यू यानी 19 पार्ट की वैल्यू, यानी टोटल प्रॉफिट का जो 19 पार्ट है 19 पार्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1425। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 1425 डिवाइडेड बाय 19, 19 इंटू 7 133, 133 95 75 टाइम्स गया तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 इंटू 75 by 100, हाउ मच? 1500। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज इसमें क्या दिया था? टोटल प्रॉफिट दिया, बट उस टोटल प्रॉफिट को दो पार्ट में बांटा गया कि चैरिटी में चला गया और 95% क्या हुआ? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था। चलिए, 2 pipes when working one at a time can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively, while a third pipe can drain cistern completely or empty in 8 hours. All the 3 pipes were opened together when the cistern was 1/12 full. How long did it take for the cistern to be completely full? बताइए जरा, कंप्लीट फुल होने में कितना समय लगेगा? कंप्लीट फुल होने में कितना समय लगेगा बताओ? देखो सबसे पहली बात यह है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। ठीक है, 2 पाइप्स वन वर्किंग वन एट अ टाइम कैन फिल अ सिस्टम इन, यानी टाइम ऑफ पाइप ए कितना मेरे पास? 3 आवर्स। टाइम ऑफ बी कितना मेरे पास? 4 आवर्स। क्लियर? व्हाइल अ थर्ड पाइप कैन ड्रेन द सिस्टम इन 8 आवर्स, या टाइम ऑफ एम्प्टिंग पाइप बोल लो -8 आवर्स। हो गया? हो गया इतना? अच्छा, 4 ये 12 8, इनका एलसीएम कितना? 24 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ पाइप इज हाउ मच? 8, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 6 एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्टिंग इज हाउ मच? -3। ठीक है, 24/8 इज -3। क्लियर? अब देखो वो क्या कह रहे हैं, 1/12 फुल है, यानी 24 का 1/12 यानी 2 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है, 2 लीटर ऑलरेडी फिल्ड है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 24 - 2 इज हाउ मच? 22 लीटर बचा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 22 लीटर फिल करना है, किसने? ए बी और एम्प्टिंग वाली पाइप ने मिलके। क्लियर? सो वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस एम्प्टिंग इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी
तो 22 काम बचा मेरे पास, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस एम्प्टिंग, और एफिशिएंसी कितने 8 प्लस 6 माइनस 3, तो ये कितना हो गया आपके पास 22 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस ई इंटू ऑफ 8 से 14 माइनस 3 11, तो कितना आंसर आ गया 2 आवर। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक समझिए इन क्वेश्चंस में वो आपको क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट बात के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस। जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, देखो इसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो आपका कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, उसमें 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले क्वांट, नंबर 2 पे रीजनिंग, इंग्लिश, और आपका जीके जीएस लगा लो। क्लियर? कोई भी एग्जाम है, यही 4 चीजें, इनको छोड़ के तो कुछ नहीं है। देखो मैं एक ही बात कहता हूं, जब आप क्वांट करो तो ऐसे करो कि एक ही बार में सब खत्म, कि कोई भी एग्जाम में आ जाए, जैसे हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं एक बात कहता हूँ, जिसका क्वांट अच्छा है ना, उसका रीजनिंग का एक प्लस पॉइंट मिलता है कि यहाँ पे उसको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, बिकॉज जब आप कैलकुलेशन करोगे क्वांट में तो वो हाई होगी रीजनिंग से। ठीक है? इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए, इंग्लिश एक ही बार पढ़ो। अब जो वॉइस नरेशन है या जो सेंटेंस करेक्शन है, वो तो सेंटेंस करेक्शन रहेगी, जहां पे इजी लगना इजी लगेगा, वहां आर थोड़े लग जाएगा। क्लियर? बस ये थोड़ा सा है कि अकॉर्डिंग टू पेपर इसका लेवल चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू पेपर इसका लेवल चेंज होता है, ये बात आपने ध्यान रखना है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू पेपर इसका लेवल चेंज होता है, कि अगर पटवारी का पेपर है तो मानूंगा मैं थोड़ी सी अच्छी ठीक ठाक लेवल की नहीं होगी, थोड़ी सी ठीक है, हाँ उसमें भी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही होंगे। अगर कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर का पेपर है तो उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल की पूछी होगी। तो ये सब चीजें हमको कैसे पता चलेगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे। तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा कोई 30 मार्क हाँ वो काम नहीं करना आपने। आपने सिंपल और सिंपल सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? और वो आप कर सकते हैं बीपीडिया के साथ। ठीक कैसे? कि स्टूडेंट कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ कितने का 4999 का 4999 का पूरा कोर्स मिलेगा 1 साल के लिए, जिसमें मेंटरशिप होगी आपके पास, आपके पीडीएफ होगी, एक आपको नंबर मिलेगा जिसपे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने ऑनलाइन परचेज कर लिया तो ऑफलाइन नहीं आ सकते, आप आ सकते हो, कोई डाउट पूछना, ऐसा नहीं होता, कभी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप कभी चंडीगढ़ मोहल्ले की तरफ आओ तो आप हेड सेंटर आओ, रिलेटिव टीचर से मिलो, मुझसे मिलो, क्वांट पढ़ना है तो ठीक है, बाकी टीचर जो हैं तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो फुल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 499 का है। क्लियर? तो अभी इसको ले लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। थैंक यू।